प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, ये कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर है सर्कल, उसका तीसरा पीरियड है। इस पीरियड में हम सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, एक पॉइंट से, 2 पॉइंट से और 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं वो एक्टिविटी की सहायता से देखेंगे। और उसके बाद में जो टेंजेंट थ्योरम है उसका कन्वर्स है, उसे अपन पढ़ेंगे। तो circles passing through 1 point, 2 point and 3 point. Number 1, circles passing through 1 point. Circles passing through 1 point. तो अपन बनाएंगे सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं ये, और ये पॉइंट से जाने वाला एक सर्कल खींचते अपन, ये है एक सर्कल पॉइंट ए से जाता है। ठीक है, एक सर्कल गया। दूसरा रेडियस चेंज किए थोड़ा सी, ये सर्कल भी पॉइंट ए से जा रहा है। ठीक है, और एक सर्कल ड्रा करते हैं। जो सर्कल है ये सर्कल भी पॉइंट ए से जा रहा है। ये सर्कल लेते हैं, ये वाला सर्कल, ये सर्कल भी पॉइंट ए से जा रहा है। ये सर्कल लेते हैं अपन, ये सर्कल भी पॉइंट ए से जा रहा है। मीन्स इस पॉइंट ए से जाने वाले अपन अनगिनत सर्कल्स निकाल सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स passes through 1 point, यानी पॉइंट, एक पॉइंट से, ये वाले एक पॉइंट से अनगिनत सर्कल्स गुजरते हैं। जैसे अपन कितने सर्कल निकाले यहाँ पे भी, 1 2 3 4 5, बहुत सारे सर्कल्स निकाल सकते हैं। देन नंबर 2, सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो क्या करते हैं अपन, ये 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये 2 पॉइंट को अपन जोड़ देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ दिए अपन ने। और फिर अब क्या करते हैं, इसका अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, एक क्रॉस ऊपर, एक आर्क नीचे,
और यहाँ से इसे क्रॉस करते हैं अपन, इसे भी क्रॉस करते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ से जाने वाली जो लाइन होगी वो जाएगी सेगमेंट ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेगमेंट ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यदि आप ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सेगमेंट ए बी की, वहां पे यदि अपन सेंटर लिए और ये जो पॉइंट है ये या बी, ये दूरी रेडियस लिए और सर्कल ड्रा किए, तो ये सर्कल दोनों पॉइंट से गुजरता है। यहाँ पे और थोड़ा चेंज किए अपन ने सेंटर को, और ये पॉइंट की दूरी ली और ये अपन सर्कल बनाए। ये सर्कल भी 2 पॉइंट से गुजरता है। यहाँ पे पॉइंट लिए, पॉइंट सेंटर, और ये दूरी लिए पॉइंट के बराबर की रेडियस, तो ये सर्कल भी दोनों पॉइंट से गुजरता है। यहाँ पे पॉइंट लिए अपन ये सेंटर, और ये दूरी लिए पॉइंट की, और ये भी सर्कल बनाए। ये सर्कल भी क्या होता है, दोनों पॉइंट से गुजरता है। इस तरह यदि अपन ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट को सेंटर लेके, और वो पॉइंट से ये जो अपन 2 पॉइंट लिए उसकी दूरी रेडियस लेकर सर्कल बनाए, तो अपन सर्कल्स बना सकते हैं। और ये कितने सर्कल निकलेंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स निकलेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल passing through 2 points and their center lies on the perpendicular bisector of the segment joining the 2 points. तो लिखते हैं अपन, we can draw infinite circles passing through 2 points the centers of the circles lies on perpendicular bisector of the segment joining the 2 points. Joining the 2 points. तो जैसे 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से जाने पर इनफाइनाइट सर्कल्स निकाल सकते हैं, और वो जो इनफाइनाइट सर्कल निकालते हैं उनका सेंटर कहाँ रहता है, ये 2 पॉइंट को जोड़ने जो सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, मतलब इसके बराबर है, इसके बराबर। देन नंबर 3, circles passing through 3 non-collinear points, 3 non-collinear points। तो मान के चलो 3 non-collinear points है, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और तीसरा पॉइंट सी। तो ये 3 पॉइंट से, तीनों पॉइंट को इंक्लूड करके कितने सर्कल जाते पास होते हैं, ये अपने को निकालना। तो क्या करो, ए बी, बी सी और ए सी को जोड़ो, ए बी को जोड़े,
BC को जोड़ें और फिर ये AC को जोड़ें, तो अपने को ट्रायंगल मिल गया ABC। अब क्या करना, ये तीनों जो साइड है AB, BC और AC, नीचे निकालो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कैसे निकालेंगे, जैसे AB है, आधे से ज्यादा दूरी लिए एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और फिर ये पॉइंट पर यहाँ पे रखकर एक तरह से इसे अपन क्रॉस कर दिए, ये और ये जो 2 पॉइंट मिले अपने को, ये वाला एक और ये वाला एक, यहाँ से जो लाइन वाला लाइन खींचेंगे हो जाएंगी AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये निकाले अपने AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं अपन। ये लिए आधे से ज्यादा दूरी, सीधे पॉइंट रखें, एक चाप ऊपर और ये एक आर्क नीचे, और बी पे पॉइंट रख के इसे क्रॉस किए, ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो अपने को 2 पॉइंट मिले, ये एक और ये, वहां से जाने वाला लाइन खींचते हो जाएगी BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यदि अपन AC की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, वो भी इसी पॉइंट से जाएगी, तो निकालते एक आर्क, एक आर्क, यहाँ से आर्क को क्रॉस कर देते हैं और इस आर्क को भी क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर दी, अपने को 2 पॉइंट मिले, ये एक और ये वाला एक, यहाँ से जाने लाइन खींचते अपन, ये लाइन भी क्या होती है, इसी पॉइंट से जाती है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। तो इसे अपन कहते हैं सरकमसेंटर। क्या कहते हैं, सरकमसेंटर। सरकमसेंटर क्या है, ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सरकमसेंटर। तो सरकमसेंटर को सेंटर लेके और कोई भी वर्टेक्स को वहां से दूरी लेकर, रेडियस लेके यदि अपन सर्कल ड्रा किए, ये पॉइंट भी उतना ही रहेगा, उतनी दूर रहेगी, इसकी भी उतनी दूर रहेगी। ये जो सर्कल हो जाता है, वाला सर्कल, सर्कल पॉइंट ए, बी और सी, ए बी और सी तीनों पॉइंट से होकर गुजरता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरने वाला एक और एक ही सर्कल होता है। क्या लिखेंगे अपन, 1 and only 1 circle passes through 3 non-collinear पॉइंट। तो अपन क्या पढ़ चुके हैं, यदि एक पॉइंट है तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं, 2 पॉइंट है वहां से भी इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, और उन सर्कल का सेंटर होता है वो 2 पॉइंट को जोड़ने वाली सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। और 3 पॉइंट है नॉन कोलिनियर, वो 3 पॉइंट से गुजरने वाला सिर्फ एक और एक ही सर्कल होता है। और चौथी बात, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लो ए, बी और सी, तो इस 3 कोलिनियर पॉइंट से गुजरने वाला एक भी सर्कल नहीं होता। तो फिर लिखेंगे, नो सर्कल passes through 3 collinear points। कोलिनियर पॉइंट, यदि 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो वहां से तीनों पॉइंट से गुजरने वाला कोई भी सर्कल नहीं होता। इसके बाद पढ़ेगा अपन टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम,
ये थ्योरम आपके बुक में दिया गया है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं, आपको समझना है बस। तो थ्योरम क्या बोलता है? ई टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the circle is perpendicular to the radius drawn at point of contact. Point of tangency. इसको अपन प्रूव करेंगे। इसका इनडायरेक्ट प्रूफ है। तो यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले G1 क्या है, क्या प्रूफ करना है, ये देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट दी है सर्कल के लिए, टेंजेंट दी किसी पॉइंट के ऊपर, और क्या प्रूफ करना है? द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब मान के चलो ये सर्कल है, सेंटर वो, और ये टेंजेंट है एल, टेंजेंट है एल, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब पॉइंट है ये, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस जो अपन ड्रा करेंगे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लाइन एल इस ओ पे परपेंडिकुलर को प्रूव करना है। तो गिवन क्या लिखेंगे? प्रूफ गिवन सर्कल विथ सेंटर वो, लाइन एल इज टेंजेंट एट पॉइंट, ये लाइन एल है तो पॉइंट ए पे क्या है? टेंजेंट है। टू प्रूव क्या प्रूव करना अपने को? लाइन एल मीन्स टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन सी? ओ, रेडियस ओ। तो इसका अपन इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे। प्रूफ मान के चलते हैं, लेट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ। ये मान के चलते हैं कि जो लाइन है ओ के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, ओ पे नहीं, किसी और पॉइंट पे होगी, मान के चलते हैं, राइट। लाइन एल इज at point B on the सर्कल। पॉइंट बी, पॉइंट बी है सर्कल के ऊपर, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब लाइन एल तो टेंजेंट है, मतलब ये जो पॉइंट बी है कहाँ पे होगा? सर्कल पे भी होगा और लाइन पे भी होगा। कहाँ होगा? सर्कल के भी होगा और लाइन पे होगा। तो यानी मान लो यहाँ पे पॉइंट है बी, पॉइंट बी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। तो आगे मतलब सेकंड फिगर बनाते हैं, करते हैं इस तरह। यहाँ ए, यहाँ पे बी, ये मान के चलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस तरह, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है। देख कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा। टेक पॉइंट सी, टेक पॉइंट सी ऑन
लाइन एल पे अपन पॉइंट सी ले रहे, सच दैट ए बी सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ए बी की जितनी दूरी है उतनी ए दूरी लेना है। और फिर क्या करते हैं, देन जॉइन ओ ए एंड ओ सी, जॉइन ओ ए एंड ओ सी। अभी क्या करेंगे, ओ ए को जोड़ेंगे अपन, ये ओ सी को भी जोड़ेंगे। तो इस फिगर को अपन थोड़ा अलग उतारते हैं, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, इस तरह फिगर हो जाएगी। लाइन एल पॉइंट ओ, ये परपेंडिकुलर, ये बी और ये सी, ये फिगर को इस तरह बनाए। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये परपेंडिकुलर है और इसके बराबर ये लाइन है, इसके बराबर ये लाइन। तो अपने को दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ पी ए और ओ बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी, सेगमेंट ओ बी कॉमन है, सेगमेंट ओ बी कॉमन सेगमेंट ओ बी, यह है कॉमन सेगमेंट। और एंगल ओ बी ए के बराबर ओ बी सी है, एंगल ओ पी ए एंगल ओ पी सी ईच 90 डिग्री। और सेगमेंट ए बी के बराबर बी सी है, ए बी के बराबर बी सी मतलब बी ए के बराबर बी सी है, सेगमेंट बी ए सेगमेंट बी सी, यह कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन। Therefore, these two triangles means these two triangles are congruent by side angle side face. Therefore, triangle OBA is congruent to triangle OBC by side angle side face. अब ये दोनों एंगल कैसे है, दोनों ट्रायंगल कैसे है कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। देयरफॉर क्या आएगा, ओ इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ओ सी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्या दिखता है यहाँ पे, ओ ए के बराबर ओ सी है, और ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, रेडियस है, मतलब ओ सी भी क्या है, रेडियस। एज ओ ए इज रेडियस, therefore OC is radius, OC is radius। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ए और सी दोनों कहां पे है, सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है। क्या टेंजेंट पे लाइन, दैट इज पॉइंट ए एंड सी, ए एंड सी और ऑन टेंजेंट एट सर्कल 2, टेंजेंट पे भी है और सर्कल पे है, और वो रेडियस है, वो सी भी रेडियस है। तो ये जो क्या हो रहा है, यहाँ जो टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो गलत हो रही है, मतलब दोनों कॉमन पॉइंट है, ए और सी दोनों कॉमन पॉइंट है, और टेंजेंट में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। क्या करता है, इससे क्या दिखता है, पॉइंट ए और सी, ये और सी, ये और सी दोनों कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, और ये टेंजेंट के ऊपर भी है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब दो पॉइंट है, सर्कल के दो पॉइंट को कॉमन है टेंजेंट,
ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। मतलब क्या कर रहा है ये, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर क्या बोलेंगे अपन, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। अपने जो मान के चले वो गलत है। क्या मान के चले थे अपन ने, लेट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू ओ ए। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर लाइन एल इज perpendicular to radius OA, that is tangent L is perpendicular, tangent L perpendicular radius OB। radius है मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो भी अपन रेडियस खींचेंगे उस रेडियस को टेंजेंट कैसे रहती है, परपेंडिकुलर। तो पढ़ेंगे अपन कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम उसका कन्वर्स, ये थ्योरम क्या कहता है, द लाइन perpendicular to the radius at a point on the circle is tangent to the circle। क्या बोल रहा है, a line perpendicular to the radius at a point on the circle। रेडियस का जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसके ऊपर वो लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो वह लाइन उस सर्कल की कैसी क्या है, टेंजेंट है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ यहाँ पे गिवन क्या है और क्या प्रूफ करना है लिखते हैं। जैसे सर्कल है, मान लो इसका सेंटर एम और ये रेडियस है, मान लो सर्कल पॉइंट है एन और इसके ऊपर ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। ये लाइन दिया क्या है, इन सर्कल विथ सेंटर एम लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एम एन एट पॉइंट एन। तो जीवन में लिखेंगे इन सर्कल विथ सेंटर एन लाइन एल परपेंडिकुलर रेडियस एम एन एट पॉइंट एन। तो क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूव line L is tangent to the circle, line L is tangent to the circle। तो प्रूफ करने के लिए क्या करो, एक कोई भी पॉइंट पी लो ऑन लाइन L, टेक एनी पॉइंट P on the line L, लाइन L के ऊपर कोई भी पॉइंट पी लो एंड ज्वाइन MP, और ये MP को ज्वाइन करो। यह क्या है, लाइन L इज टेंजेंट टू द, सॉरी ये है परपेंडिकुलर एज line L perpendicular radius MN, therefore angle MNP equal to 90 degree, MNP equal to 90 degree, therefore in triangle MNP, MP is hypotenuse, segment MP is hypotenuse, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल में ये जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। जब क्या आएगा, MP इज ग्रेटर दैन MN, इसलिए जो MP है ये सेगमेंट वो क्या होगी, बड़ी होगी।
और फॉर एनी पॉइंट P, यानी ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट P लिए, मान लो यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए, कहीं पे भी लिए, एक्सेप्ट N क्या होगा, MP विल बी ग्रेटर देन MN. दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट P ऑन लाइन N, और ये सभी पॉइंट P के लिए ट्रू होगा, यानी पॉइंट P कहीं पे भी लिए अपन N को छोड़ दे, एक्सेप्ट पॉइंट N ऑन लाइन N. एक पॉइंट N को छोड़ के कोई भी पॉइंट लिए तो ये NP क्या आएगा, बड़ा ही आएगा. मतलब क्या हुआ, ये सर्कल और लाइन उसको एक ही कॉमन पॉइंट है N, दैट इज सर्कल एंड लाइन L have one and only one common point N. इसका मतलब क्या, ये सर्कल और लाइन उसका एक ही कॉमन पॉइंट है N, और एक ही कॉमन पॉइंट सर्कल और लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट N, एक ही कॉमन पॉइंट हो तो लाइन क्या बन जाती है, टेंजेंट. देयरफॉर लाइन L इज टेंजेंट एट पॉइंट N. इसका मतलब क्या है, लाइन पॉइंट N पे क्या है, टेंजेंट. देयरफॉर लाइन L इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल. लाइन L क्या है, सर्कल की टेंजेंट.